सूरत क्या होता है? जब प्रेमी प्रेमिका आपस में एकांत में मिलते हैं तो उस समय जो एक विशेष रस प्रकट होता है प्रेमी और प्रेमास्पद के बीच में, वो है सूरत। अनावरण जब मिलन होता है, तब जब एक रस प्रकट होता है, उसको कहते हैं सूरत। गीत गोविंद गोपी गीत में आता है, सूरत नाथ ते शुल्क दासिका वरद निघ्न तो नेह किम वदा। तो सूरत का अर्थ है कि जब प्रेमी और प्रेमास्पद अनावरण मिलते हैं। अब संसारी लोग उसका अर्थ कुछ और लगाएंगे, भैया हम तो संसार से कुछ लेना देना नहीं है। अनावरण मिलना यानी अब हमारे मन में कोई कोई संसार के प्रति कोई इच्छा ही नहीं, एकदम खाली आत्मा, एकदम खाली मन। ये मन में केवल एक बस प्रेम भरा है, बस भगवान के लिए। कुछ इच्छा नहीं, ना मुक्ति की इच्छा, ना कुछ मांगने की इच्छा, कुछ इच्छा नहीं। अनावरण, कोई आवरण है ही नहीं, सब आवरणों को पार कर गए हम लोग। राग देश के आवरण, काम क्रोध के आवरण, लोभ मोह के आवरण, अनावरण मिलन जिसको हम कहते हैं। संसारी नहीं है ये अंदर समझना नहीं इस बात को, क्योंकि कई लोग संसारी जब तरीके से पढ़ेंगे तो इसके अर्थ बड़े उल्टे आएंगे। हमको जब हमारा जब सूरत की जब बात होती है तो सूरत समाधि, सूरत के बाद जो दूसरा लेवल होता है वो समाधि। सूरत में यही होता है। अच्छा, मैं आपको ध्यान योग का सूरत समाधि बता देती हूँ पहले, फिर आपको समझ में आएगी बात। हम लोग ध्यान योग में जब बैठते हैं तो ध्यान में प्रैक्टिस ये होती थी कि बिना हिले बैठना है, बिना हिले। और कितनी देर बैठना है? शुरू 45 मिनट से होता है, फिर करते 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 3 घंटे तक बैठना है, हिलना नहीं चाहिए। तो पहले कैसे करते थे? पहले सांस को हम लोग उसको नोट करते हैं, फिर सांस नोट करने के बाद पूरे इस शरीर के ऊपर से नीचे एक एक जहां जहां संवेदना है उसको नोट करते हैं। करते 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 45 मिनट की रोज प्रैक्टिस होती है, फिर हफ्ते में 3 दिन की प्रैक्टिस, फिर एक दिन महीने में एक दिन 8 घंटे की प्रैक्टिस। ऐसे शुरू में करना होता है। करते 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 साल 1.5 साल जिसकी जैसी प्रैक्टिस है उसके हिसाब से जब चलते हैं तो क्या होता है दशा, कि जब हम ध्यान करने बैठे तो पूरी एनर्जी, आप लोग ध्यान जब करते हो बिना हिले डुले एकदम बैठे हैं और सांस भी अब धीरे धीरे बंद हो जाती है, चलती नहीं है, लंबे समय तक के लिए चलती नहीं है। तो पैर सो जाता है ना पहले, पैर सो जाएगा, फिर उसके बाद जांघें सो जाएंगी, फिर आप देखोगे धीरे धीरे सब कुछ सोने लगेगा, पूरी बॉडी सो जाएगी, और फिर केवल इतना पोर्शन जागता है बस। ये है ध्यान। जब अच्छा ध्यान लगता है तो इतना ही पोर्शन जागता है। तो ये जो 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 एनर्जी थी, जो नीचे से लेकर के ऊपर चलती गई, पूरा शरीर का एक एक अंग प्रत्यंग सोता गया सोता गया सोता गया सोता गया, मतलब हमको पता नहीं चलता कि है या नहीं है। और पूरी एनर्जी अगर यहाँ पर टिक जाती, केवल इतना ही होश रहता है बस, और यहाँ पर जो होता है फिर वहां पर जो होता है। तो ये जो एक एक चीज जो विलीन हो रही है, खत्म हो रही है, खत्म हो रही है, खत्म हो रही है, ऐसा पता नहीं चल रहा है, पता भी नहीं लगता, हो जाता है। उसको कहते हैं सूरत। और वो जो अवस्था जब यहाँ पर हम बैठे रहते हैं बहुत घंटों ध्यान योग में, उसको कहते हैं जड़ समाधि। जड़ समाधि, वो है समाधि। तो सूरत समाधि है ध्यान योग का, सूरत समाधि। यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर भी वही अवस्था होती है, लेकिन ऐसे हमको जड़ होना नहीं पड़ता, चलते फिरते होती है। इतने भाव में खो गए, इतने भाव में खो गए, इतने भाव में खो गए, इतने भाव में खो गए कि खुद को भूल गए, पता ही नहीं कि शरीर एग्जिस्ट भी करता है क्या। अब केवल श्याम सुंदर है, राधा रानी, और ये चीज पूरी एक्टिव है। सब लीलाएं हो रही हैं यहाँ और यहाँ, पूरे एरिया में। इस समाधि का नाम है भाव समाधि। तो जड़ समाधि, भाव समाधि। जैसे वृंदावन में पेड़ है, पेड़ भी समाधिस्थ है इस समय, पेड़ भी सूरत में है। कि पेड़ को भी इतना आनंद आ रहा है, जब वृंदावन की जब जब राधा कृष्ण वहां से चलते हैं, पेड़ को भी इतना आनंद आता है कि उसमें से भी रस चूने लगता है, पेड़ में से मकरंद चूने लगते हैं, और पेड़ के पत्ते ऐसे उनको कंपन होने लगता है, तो वो दिखता है पेड़ों के अंदर। तो पेड़ को भी सूरत हो रहा है, पेड़ भी समाधि में जा रहे हैं। हिरनिया पढ़ो, आप लोग अगर भागवत सुनते होंगे तो जरूर सुनना। अभी फिलहाल 10वां स्कंद चल रहा है, कितना अच्छा अभी वेणु गीत हो गया, गोपी गीत अभी हमने किया है। वेणु गीत हो, गोपी गीत, युगल गीत, यही बात बता रहे हैं बार बार, कि श्याम सुंदर बांसुरी बजाते हैं तो हिरनियां जब भाग करके आती हैं। चंचल है ना हिरनिया, कितनी चंचल है हिरनिया, एक जगह टिक सकती नहीं। लेकिन श्याम सुंदर जब बांसुरी बजा देते हैं, वो वो सब कुछ भूलते हुए
वेणु गीत में आता है कि वो अपने सारे कृष्ण सार अपने अपने पतियों के साथ आती है हिरण्या, भूल जाती कि पति भी है यहाँ पर, वो बस श्याम सुंदर को ऐसे ही देख रही है। हिरण्या बड़ी बड़ी आंखों के साथ, चंचल हिरण्या, और हिलती नहीं एक जगह से, वो है समाधि। सूरत यानी भूल गए सब, शरीर का कोई भान नहीं, कोई आजू बाजू कोई भान नहीं, आ गए भागते 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 आकर के, बस देख रही है बस श्याम सुंदर को, एक टक, एक नेत्र से। ये है समाधि। हिरण्यों की लग जाती है, जड़ की तो मैंने बताई दी। पहाड़ों गोवर्धन, वेणुगीत पढ़ते हैं तो उसमें आता है, गोवर्धन को ऐसा सूरत, ऐसा प्रेम चढ़ता है, ऐसा प्रेम चढ़ता है कि फट जाता है गोवर्धन, और उसके अंदर से जल की धाराएं बहने लगती हैं, पिघलने लगता है गोवर्धन। सूरत समाधि, जड़ समाधि की दशा। यमुना जी तो खैर कल्लोल करती है। चंद्रमा गतिशील है, रुक जाता है। सूरत समाधि, सूरत इतना ज्यादा रत, रत हो गया, रति इतनी ज्यादा आकर्षण हो गई कि गति रुक गई। सूरत समाधि। ये तो वृंदावन के पक्षियों का, पक्षियों की भी यही दशा है, चुप खड़ी होकर के सुन रही है वेणु। देवांगनाएं आ जाती पतियों के साथ, भूल जाती है, वेणु सुन रही है। ऐसी वेणु भगवान की बसती है। गोपियां तो आपको पता ही है, सबको भूल जाती है, उन्हें किसी भी चीज का होश नहीं रहता। गोपी गीत में उसके पहले की जो दशा है, कोई दूध उबाल रही थी, दूध छोड़ करके आ गई, कोई हलवा बना रही थी, हलवा जाकर के गाय को दे करके गाय का भूसा पति को दे रही है, कोई बच्चा रो रहा है लेकिन छोड़ दिया उसको, उसको याद ही नहीं कि बच्चा रो रहा है, उठ गई। कोई कोई कपड़े टेढ़े मेढ़े पहन करके, कोई लिपस्टिक यहाँ वहां लगा के जा रही है, उसको याद ही नहीं, उसको होश ही नहीं है कि अरे श्याम सुंदर से मिलने जाना है, कम से कम हमने इनको प्यार किया है तो हम सज धज के तो निकले, हम किसी को मिलने जाते हैं तो सज धज के निकलते हैं ना। उनको होश नहीं है इस समय, ना एक दूसरे को पूछ रहे हैं कि सखी तू आएगी, तू रोज तो रोज तो जाएंगी तो पूछती है सखी सखी चलो, श्याम सुंदर वहां आज उस तरफ है, याद नहीं आज कनेर का फूल डाला था, देखा कहाँ। रोज तो एक दूसरे को लेकर के चल रही कि सखी चलो भीड़ में चलेंगे, वहां पर जाके गोरस बेचेंगे। लेकिन उस समय जब वेणु बजी, किसी को नहीं पूछ रही है, चले जा रही बस अपने अपने घरों से। सूरत, गोपियां जिनकी इंद्रियां भगवान में लगी हैं, ऐसी जब हमारा ध्यान, हमारी इंद्रियां जब भगवान में लगेंगी, ये इंद्रियां जो यहाँ वहां है, भटक रही ना अभी संसार में, लगी हुई ना सब संसार में, वो इंद्रियां जब वहां से हट करके सारी की सारी इंद्रियां बस चढ़ने लगी, चढ़ने लगी, चढ़ने लगी, चढ़ने लगी, सारी इंद्रियों की ऊर्जा बस चलने लगी, चलने लगी, चलने लगी, आकर के हृदय में टिक गई, और हृदय में श्याम सुंदर और राधा रानी और वृंदावन प्रकट हो गया। सूरत। और ये वृंदावन प्रकट होकर के उसमें जब लीलाओं में जब आप सेवा करने लगे और घंटों घंटों उन सेवाओं में रहने लगे, मानसिक रूप में, हो गया समाधि।